हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। हौसलों के तरकस में वो कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो फ्रेंड, जिंदगी में चाहे सब कुछ हार जाए, लेकिन जब वो जीतने की जो जुनून होती है, जो जीतने का जो जज्बा होता है, अगर उस उम्मीद को आप जगाए रखते हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इंसान तभी हारता है फ्रेंड, उसको मात्र एक ही आदमी हरा सकता है और वो है खुद। जब वो हार मान जाएगा तो उसको कोई भी हरा सकता है एक चुटकी में। लेकिन जब वो चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, अपने उम्मीदों को, अपने हौसलों को बनाए खड़ा रहेगा, तो उसको हराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। तो वैसे ही फ्रेंड, अपनी उम्मीद पर खड़ा रहिए, हार जाइए जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की जो उम्मीद है उसको बनाए रखिएगा, फिर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला में। फ्रेंड, आज हम लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज आप लोग को एक खुशखबरी भी बताने वाले हैं। और वो है, क्या खुशखबरी है आप लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि क्या खुशखबरी हो सकती है। चलिए, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। देखिए फ्रेंड, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई जो वैकेंसी आज जो नोटिफिकेशन आज आया है, जिसका फॉर्म 20 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा, तो वो आया हुआ है। काफी बेरोजगारों का 2023 में रोजगार हो सकता है कि मिल जाए, तो ये हम बेरोजगारों के लिए खुशी की ही बात है फ्रेंड। फॉर्म भले एग्जाम हो या ना हो, लेकिन फॉर्म जब आता है तो एक चेहरे पर खुशी बहुत बड़ी रहती है कि फॉर्म आ गया है। तो वही खुशी का पल आ गया है फ्रेंड कि फॉर्म आया हुआ है, 20 तारीख से इसको डाला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसके बारे में कैसे डाला जाएगा, क्या होगा, कितना योग्यता मांगा है, कितनी हाइट रहेगी, कितना क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, ये सब हम लोग एक छोटा सा वीडियो हम लाएंगे कल और उसमें सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले फ्रेंड, एक छोटा सा बस बात बता देते हैं, साइंस का क्लास है तो कि इसमें से साइंस जो है वो 30 नंबर का इसमें आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 30 नंबर का साइंस है, तो साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा फ्रेंड। आप हमसे नहीं, कहीं और पढ़िए, कहीं और पढ़िए, कहीं भी पढ़िए फ्रेंड, पर साइंस को पढ़िए, क्योंकि साइंस 30 नंबर का है। तो 30 नंबर का कोई आसान बात नहीं होता है फ्रेंड, तो उसको लाना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो 30 में से 28 29 तक आ जाते हैं साइंस में। तो चलिए फ्रेंड, अपना अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लगे रहिएगा, रुकिएगा मत, चलते रहिएगा। तैयार है ना आप लोग? क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। चलिए देखिए फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे फ्रेंड? परिसंचरण तंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो किसी भी हमारे शरीर, मान लीजिए परिवहन जैसा, मान लीजिए कि कहीं सामान है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसको परिवहन कहेंगे, तो उसी में आ जाता है परिसंचरण तंत्र। यानी कि हमारे शरीर में जो है, एक किसी भी वस्तु को, एक रक्त को एक जगह से दूसरे जगह तक रक्त कैसे पहुंचता है, उसको हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो उसमें हम लोग रक्त के प्रवाह को मेनली पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखिए जो परिसंचरण तंत्र है उसका खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? विलियम हार्वे ने। ठीक, उनने क्या किया था कि परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। तो देखिए फिर, परिसंचरण तंत्र को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। 3 प्रकार से परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। इस तरह से परिसंचरण तंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुले परिसंचरण तंत्र फ्रेंड उन जीवों में होता है जिसमें रक्त जो है वो नसों में नहीं बहती है, यानी कि जिसमें जो रक्त जो है वो पाइप जैसी एक नस जो होती है फ्रेंड, जिसमें पाइप, कहिए कि पाइप विहीन जो होते हैं, यानी कि रक्त जो है वो पाइपों में नहीं बहता है। पाइप कहने का मतलब है हमारे शरीर में कि नसों में नहीं बहता है रक्त, तो उसको हम लोग कहते हैं, जो अगर रक्त का प्रवाह नसों में नहीं होता है, यानी कि किसी पाइप के द्वारा, किसी वाहिनिकाओं के द्वारा नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसमें खुला परिसंचरण तंत्र है। ठीक, और जिस जीवों में जो है रक्त का प्रवाह रक्त के नसों के द्वारा होता है, यानी कि एक पाइप के द्वारा, वाहिनिकाओं के द्वारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, और जिसमें रक्त जो है आधे भाग में पाइपों के द्वारा पहुंचता है, आधे भाग में पाइप विहीन जो होता है, यानी कि आधा रक्त जो है आधे भाग में नस के द्वारा पहुंचता है और आधे भाग में जो है रक्त बिना नस के, यानी कि बिना वाहिनिकाओं की चलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित। ठीक, तो जैसे फ्रेंड देखिए, अगर आप लोग घोघा देखे होंगे, सीप देखे होंगे, यानी कि वैसे जीव जिसकी ऊपरी परत कठोर होती है, जैसे तिलचट्टा हो गया फ्रेंड, इनकी ऊपरी परत जिसकी कठोर होती है, उन सभी जीवों में जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक फ्रेंड, और हमारे मनुष्य हो गए, मनुष्य जैसे और जो छोटे छोटे जीव है, वो जैसे कि जानवर में ही ले लीजिए, गाय भैंस, ये सब जितने भी जीव है, वो सब में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। यानी कि हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र किसको ले लेते हैं, मान लीजिए अगर किसी को काटते हैं और उसमें से रक्त जो है वो प्रेशर से बाहर निकल रहा है, तो समझिए कि उसमें बंद परिसंचरण तंत्र है। ठीक फ्रेंड, और मिश्रित किसमें होता है, तो समझिए फ्रेंड, जैसे कि
मछली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसको आप लोग अगर कहिए तो मछली का जो मछली में नसें नहीं होती है, उसका आधा भाग जो होता है उसमें रक्त जो है वो वाहिनिकाओं के द्वारा चलती है, तो आधे भाग में रक्त खुले परिसंचरण तंत्र के रूप में यानी कि बिना वाहिनिकाओं की बहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। तो हमारे मनुष्य के शरीर में कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा फ्रेंड? तो बंद परिसंचरण तंत्र। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में नसें पाई जाती है और हमारे शरीर में जो ब्लड है वो उसी नसों के द्वारा बहता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो रक्त है वो बंद किसी कवर में बहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग नस कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद रहेगा, परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होता है, खुला, बंद और मिश्रित। ठीक, मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो परिसंचरण तंत्र अगर हम पढ़ते हैं तो परिसंचरण तंत्र 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है रक्त, उसके बाद वो किस रक्त वाहिनिकाओं के द्वारा बहता है, तो रक्त वाहिनिकाएं, और तीसरा बात होता है हृदय। यानी कि 3 चीजों के बारे में हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं। तो हम लोग रक्त के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रेंड, तो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। ब्लड को लगभग 4 वीडियो था मेरा, 5, और उसमें हम लोग पूरे अच्छे से ब्लड को कवर किए हैं। तो ब्लड हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिनिकाओं के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग रक्त वाहिनिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मनुष्य के आज से हम लोग जो आगे पढ़ रहे हैं वो मनुष्य के ही बारे में है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनिकाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 2 प्रकार से होती है। एक को कहते हैं धमनी, एक आर्टरी, और एक को कहते हैं सीरा, वेन्स। यानी कि धमनी और सीरा, 2 तरह से हमारे शरीर में जो 2 रक्त वाहिनिकाएं मुख्य रूप से पाई जाती है। ऐसे कहिए तो पत्ती पत्ती बहुत सारी रक्त वाहिनिकाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 रक्त वाहिनिकाएं पाई जाती है, जिसको एक को कहते हैं धमनी, दूसरे को कहते हैं सीरा। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं और सीरा को वेन्स कहते हैं। ठीक फ्रेंड, तो 2 हमारे मुख्य रूप से हमारे शरीर में 2 पाई जाती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम चित्र बनाए हुए हैं, इससे हम समझ सकते हैं। जो रेड वाला होता है, यानी कि जो धमनियां होती है, उसका रंग लाल होता है। ठीक, तो जो रेड वाला भाग है वो धमनी है, और जो नीला होता है, नीले, देखिए जो सीरा होता है उसका रंग नीला होता है, तो जो नीला वाला भाग है वो कौन सा है फ्रेंड? सीरा है। ठीक, यानी कि जो धमनी का रंग है वो लाल होता है और सीरा का रंग जो है वो नीला होता है। देखिए, धमनी का अगर एक शब्द में कहे तो धमनी जो है हमारे हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। वो शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो धमनी। यानी कि हमारे हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? धमनी का। और उधर से जो रक्त है उसको हमारे हृदय तक लाने का जो काम होता है वो सीरा का होता है। यानी कि हृदय से शरीर में पहुंचाता है धमनी, और फिर पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लाता है कौन? तो सीरा। याद रहेगा। तो ये एक शब्द में समझ लीजिएगा कि हृदय से शरीर तक जाते हैं तो धमनी को ले जाता है, और जब शरीर से हृदय तक रक्त को लाते हैं तो सीरा लेकर के आता है। यानी कि जाता है धमनी से और आता है सीरा से। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। यानी कि हृदय से शरीर तक रक्त को ले जाता है धमनी, और शरीर से हृदय तक रक्त को ले आता है सीरा। इन दोनों का काम यही होता है। जैसे हम लोग पौधे में बात करें फ्रेंड, तो पौधे में भी 2 प्रकार के वाहिनिकाएं, जैसी जिसको हम लोग उत्तक कहते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जड़ से पानी को ले जाता है जाइलम, उसको फिर भोजन जो बनाता है उसके बाद पूरे शरीर तक पहुंचाता है फ्लोएम। तो उसी तरह से इसमें भी 2 काम होते हैं हमारे शरीर में भी। हमारे हमारे हृदय से रक्त को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है कौन सा? तो धमनी, और उधर से पूरे रक्त को लेकर के पुनः हृदय में कौन डालता है? तो सीरा। याद रहेगा। चलिए, ये दोनों का प्रमुख कार्य है। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो हमारा हृदय जो है उसका मुख्य काम होता है रक्त का पंप करना। क्या काम होता है फ्रेंड? रक्त को जोर से पंप करके शरीर के ऐसा पंप करता है इतना तेजी से कि उसका जो पंप किया हुआ रक्त शरीर के हर छोटे से छोटे भाग तक पहुंचे। हमारे मस्तिष्क, हमारे हाथ, हमारे पैर, यानी कि शरीर के हर भाग तक पहुंच जाना, इतना तेजी से हमारा हार्ट पंप करता है। तो इसका काम क्या होता है फ्रेंड? रक्त को पंप करना। ठीक, तो ये जो है रक्त को जब पंप करता है फ्रेंड तो काफी तेजी से रक्त बाहर निकलता है। जो रक्त हृदय से जो रक्त पंप होके बाहर निकलते हैं वो काफी तीव्र प्रेशर से निकलते हैं, काफी हाई प्रेशर से निकलते हैं। यानी कि धमनियों में जो रक्त प्रवाह होता है वो उच्च प्रेशर से होता है, यानी कि उच्च दाब से होता है। याद रहेगा। कैसे फ्रेंड? तो जब हमारे हृदय में जब हृदय जो है वो जब रक्त को पंप करती है फ्रेंड, तो जो रक्त बाहर निकलते हैं वो आप सोच सकते हैं फ्रेंड, अगर मान लीजिए हम ही किसी का जोर से दाब देंगे, अगर मान लीजिए किसी पाइप में जो है वो रक्त पानी जा रहा है,
ठीक, जल किसी पाइप से जा रहा है, अगर हम किसी पाइप के एक सिरों को पकड़ के जोर से दबाते हैं तो पानी क्या होगा, और तेजी से बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही हमारे हृदय में होता है कि हमारे हृदय जो है वहां पे जो रक्त, जैसे ही हमारा हृदय रक्त को जोर से पंप करता है तो रक्त और तेजी से बाहर निकलता है और काफी तीव्र गति से हाई प्रेशर देकर के बाहर निकलता है। तो हमारे धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो उच्च तीव्र दाब से होता है, उच्च प्रेशर से होता है। ठीक फ्रेंड, और वहीं उधर से जो हमारे रक्त आते हैं हमारे शरीर से हृदय तक, उनमें जो है निम्न दाब होता है, निम्न प्रेशर होता है, वो आराम आराम से आते हैं हमारे हृदय तक। ठीक है फ्रेंड, याद रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक और बात क्या है कि देखिए, अगर कोई चीज तीव्र गति से किसी चीज में प्रवाह हो रहा है रक्त का, मान लीजिए धमनी में तेजी से रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो धमनी की जो दीवार है उसको मोटी होनी चाहिए। अगर पतली रहेगी तो अधिक प्रेशर से अगर रक्त जाएगा तो वो पतली दीवारें फट जाएंगी। तो इसीलिए जो है उस दीवार को, धमनी की जो दीवार होते हैं उसको मोटा बनाया जाता है, यानी कि जो धमनियां होती है वो मोटी होती है। तो वो भी रीजन आप जान गए होंगे कि क्यों मोटी होती है फ्रेंड, क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह तेज हाई प्रेशर से होता है, और इसी हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो होता है फ्रेंड कि उसकी धमनियों को मोटा, उसकी परतों को मोटी बनाई जाती है। ठीक फ्रेंड, वहीं सीरा जो है वो पतली होती है। ठीक फ्रेंड, सीरा क्या होता है, पतली होती है, याद रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी प्रेशर का दबाव नहीं रहता है, दाब नहीं रहता है, वो आराम से बहती रहती है, इसीलिए उसमें उसकी दीवारें जो है वो उसके अनुसार पतली बनाई रहती है। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा 3 बातें। आगे हम लोग देखते हैं, तो जो हमारा धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहते हैं। शुद्ध कहने का मतलब है फ्रेंड कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑक्सीजन हमारे लिए शुद्ध होता है और CO2 हमारे लिए अशुद्ध होता है ना फ्रेंड। इतना तो जानते होंगे आप लोग कि शुद्ध किसको हम लोग कहेंगे, जो हमारे लिए उपयोगी होगा उसको हम लोग शुद्ध कहेंगे, और जो हमारे लिए हानिकारक होगा उसको हम लोग अशुद्ध कहेंगे। तो ऑक्सीजन हम लोगों के लिए उपयोगी है तो वो हमारे लिए शुद्ध है। तो इसी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो हमारे धमनी में बहता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और जबकि हमारा जो सीरा है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो हमारे जो है सीरा में बहता है। ठीक, इधर से हमारे ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनी पूरे शरीर तक पहुंचाती है। और जब ऑक्सीजन, आप लोग को पढ़ाए थे जब श्वसन की प्रक्रिया में कि जब ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में पहुंचती है तो वहां पे जो है ATP ऊर्जा बनती है, तो उसके साथ बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। फिर वो गैस जो है वो हमारे रक्त के माध्यम से हमारे सीरा जो वाहिनिकाएं हैं उसके द्वारा वो हमारे पुनः हार्ट में पहुंचती है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका काम जो होता है क्या फ्रेंड, कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसका फ्रेंड, शुद्ध रक्त का। तो सीरा जो है इसके जस्ट अपोजिट अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध अशुद्ध कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहेंगे उसको हम लोग शुद्ध कहेंगे, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहेंगे उसको अशुद्ध कहेंगे। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, याद रहेगा फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड, तो जो धमनी होती है वो कपाट विहीन होती है। कपाट क्या होता है फ्रेंड, तो वाल्व, जो कि जैसे फ्रेंड धमनी के जो पाइप होता है, धमनी वाला पाइप, उसमें किसी भी तरह का वाल्व नहीं लगे होते हैं। वो वाल्व यानी कि कपाट विहीन होता है। वाल्व क्यों लगाया जाता है फ्रेंड, अगर किसी चीज को वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी चीज को हाई प्रेशर के साथ हम लोग उसमें पाइप में हम लोग कोई मान लीजिए पानी भेजे, हवा भेजे, फिर और वाल्व लगा देंगे तो पुनः वह हवा जो है वो वापस नहीं आएगी, तो इसको हम लोग कहते हैं कि वाल्व लगा करके उसको रोका जाता है। लेकिन ये जो धमनी है उसमें किसी भी प्रकार के वाल्व नहीं लगे होते हैं। फिर आप सोचिए अगर नहीं लगे होते तो यह वापस आ जाएगी, नहीं फ्रेंड। ये काफी तेज प्रेशर से जाता है रक्त, और इतना प्रेशर से हृदय इसको पंप कर देता है कि वापस ना ले आने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसीलिए इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है वाल्व की, कपाट विहीन होता है ये। ठीक फ्रेंड, वही जो सीरा है वो कपाट युक्त होता है, यानी कि वाल्व इसमें लगे होते हैं, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर नहीं होता है फ्रेंड, ये आराम आराम से बहता है। तो इसमें वाल्व इसलिए लगाया जाता है ताकि फ्रेंड ये जो है वो पुनः वापस ना चला जाए, इसके लिए इसमें वाल्व लगाए रहते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सीधे फ्रेंड कि कौन सा सीरा, ऐसे पूछेगा कि कौन जो वाहिनिकाएं हैं वो कपाट विहीन होती है, यानी कि वाल्व विहीन होती है, तो वो होता है धमनी। और किसमें वाल्व लगे होते हैं, तो सीरा में। ये 5 बातें आप लोग को ध्यान देनी है। पहला क्या ध्यान देना है फ्रेंड, कि धमनी जो है वो हमारे हृदय से रक्त को शरीर तक ले जाती है। दूसरी बात क्या रखनी कि इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो हाई प्रेशर से होता है, इसकी दीवारें मोटी बनी होती है।
उसके बाद एक और फ्रेंड का बात याद रखना है कि इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और ये कपाट विहीन होती है। 5 बातें धमनी से याद रखिएगा। चलिए, और सीरा का जस्ट अपोजिट, इसमें जो है, इसमें रक्त जो है शरीर से हृदय तक जाते हैं। उसके बाद इसमें अशुद्ध रक्त बहते हैं, इसमें निम्न प्रेशर होता है, इसकी दीवारें पतली बनाई जाती है, और उसके बाद इसमें जो है फ्रेंड ये कपाट युक्त होता है, इसमें वॉल्व लगे होते हैं। ये 5 बातें आप लोग को ध्यान देनी है। देखिए फ्रेंड, हमारा जो शरीर, हाथ आप लोग देखिएगा तो ऊपर हरा हरा कलर का जो है नस दिखता है, ठीक। ये अगर सही देखें तो ये सही मात्रा में, अगर ये नीला टाइप का होता है तो ये जो दिखाई दे रहा है ये सीरा है, क्योंकि ये पतली होती है, तो पतली होती है तो हमारे चमड़े के नीचे पाई जाती है। लेकिन जो हमारे जो धमनियां होती है वो मोटी होती है, ठीक। तो ये हमारे शरीर के गहराई में, यानी कि हमारे चमड़े के और गहराई में ये पाई जाती है, यानी कि हमारे मांसपेशियों के बीच में पाई जाती है धमनियां। बहुत गहराई में, बहुत अंदर पाई जाती है, लेकिन सीरा जो है वो ऊपर पाया जाता है। आप लोग को दिखेगा जो हड्डी हड्डी जो दिखता है वो सीरा है, लेकिन आप जोर से इसको दबाइएगा तो अंदर एक और हड्डी जैसी मजबूत दिखती है, तो वो क्या है फ्रेंड, वो धमनी है, ठीक। तो याद रहेगा, धमनियां जो है वो अंदर होती है, सीरा बाहर की तरफ होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर किसी का हाथ ऊपर से कट जाता है तो थोड़ा बहुत ब्लड निकलते हैं, तो लेकिन उस व्यक्ति की, मान लीजिए कोई अपना हाथ काट रहा है फ्रेंड, तो हाथ काटता है तो ऊपर का जो ग्रीन टाइप का जो नस दिख रहा है, इसको काटने पर कुछ नहीं होता है फ्रेंड, मतलब थोड़ा बहुत रक्त बहेगा, व्यक्ति की मौत नहीं होती है। लेकिन अगर इसी हाथ के अंदर ले जाकर धमनियों को काट दिया जाता है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जैसे ही धमनियों को काटेंगे हाई प्रेशर से उसमें रक्त बहता है और ब्लड तेजी से बाहर निकलेगा, और ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकल जाते हैं, इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि धमनियों को, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप धमनियां काटिएगा तो प्रेशर उसमें तेज रहता है फ्रेंड, जल्दी जल्दी प्रेशर से रक्त और बाहर फेंकेगा। तो जैसे आप लोग को पाइप के एग्जांपल बताया कि पाइप को दबाइएगा तो और तेजी से पानी निकलता है, वैसे ही अगर धमनियां कटती है फ्रेंड तो रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, और इसी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो याद रखिएगा, सीरा जो ऊपर ऊपर होता है, लेकिन धमनियां जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। याद रहेगा ये बातें। तो चलिए फिर, ये सीरा धमनी था। इसको हम लोग इस मानचित्र पे समझते हैं कि आखिर ये सीरा धमनी हमारे शरीर में किधर से किधर रक्त का प्रवाह करती है, कैसे करती है, इसको हम लोग इस मानचित्र में बारीकी से समझेंगे, ठीक फ्रेंड। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखिए फ्रेंड, अगर हम लोग बात करें तो हमारा हृदय जो है वो रक्त को पंप करता है, लेकिन हमारा फेफड़ा जो है वो रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध कहने का मतलब है कि रक्त में ऑक्सीजन को डालता है और रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो यानी कि रक्त को शुद्ध करने का काम हमारा फेफड़ा करता है, और रक्त को पंप करके शरीर के हर भागों तक पहुंचाने के लिए जो रक्त को पंप किया जाता है वो हमारा हृदय करता है। तो यही होता है। देखिए, ये हमारा फेफड़ा हो गया और ये हमारा हृदय हो गया। समझाने के लिए एक मानचित्र बनाया है फ्रेंड कि कैसे काम होता है। ये हमारा फेफड़ा हो गया, ये हमारा हृदय हो गया, और हृदय से रक्त हमारे शरीर के जैसे हाथ पैर किडनी लीवर, मतलब शरीर के हर अंग तक पहुंचता है, ठीक। तो देखिए होता है क्या फ्रेंड कि मान लीजिए कि रक्त है, ठीक। हमारा रक्त जो हृदय जो है वो रक्त को पंप किया, तो देखिए फ्रेंड, इधर लगे होते हैं, हमारा हृदय जो वो 2 भागों में बटा होता है। तो क्या होता है फ्रेंड, दाया बाया। क्या होता है फ्रेंड, दाया और बाया 2 भागों में बटा होता है। 2 नहीं, 4 भागों में बटा होता है। एक दाया बाया और ऊपर नीचे, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया नीले बाया नीले, इस तरह से हमारे 4 चैम्बर में बटा होता है हृदय। तो जब हृदय पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि हमारे हृदय का दाया वाला ये बाय वाला भाग हो गया। तो इधर फ्रेंड हमारे धमनियां लगी होती है। कौन सी फ्रेंड, हमारी धमनियां होती है, और इधर के साइड में हमारे सीरा होते हैं, ठीक फ्रेंड। देखिए अब क्या होता है फ्रेंड कि जैसे ही हमारे हृदय जो है वो क्या किया, रक्त को पंप किया, तो यहाँ से रक्त जो है बहना शुरू हुआ। यहाँ से काफी तीव्र गति से रक्त बहता है, और बहने के बाद आगे आते हुए ये जो धमनिकाएं कई भागों में, जो देखिए हमारी जो जैसे ये जो धमनी है, हृदय के जस्ट पास वाली मतलब हृदय के जस्ट पास वाली जो धमनी होती है उसको हम लोग कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं फ्रेंड, एरेटो कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, एरेटा कहते हैं, ठीक, महाधमनी कहते हैं। और यही महाधमनी आगे चल करके कई धमनिकाओं में बट जाती है, क्योंकि हमारे जैसे ही हमारा धमनी जो है वो आगे बढ़ेगा तो उसको हाथ मिलेगा, फिर आगे पैर मिलेगा, उधर किडनी लीवर अमाशय तो सब तो है, उसको सबको तो देखना है। तो इस तरह से क्या करती है धमनियां जो आगे चल करके अपने कई भाग बांट देती है, कहती है ले जो सबको अपना अपना काम दे देती है। तो कई भागों में बट जाती है धमनी, जिसको हम लोग कहते हैं धमनिकाएं,
ठीक फ्रेंड। और ये धमनिकाएं जो है वो हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है, और ये जैसे ही शरीर के सभी अंगों तक तो धमनिकाएं पहुंचा दे, और जब शरीर के अंदर जब अंग में पहुंचाना होता है ब्लड को, तो आगे जाकर धमनिकाएं जो है वो और कई भागों में टूट जाती है। एकदम पतली पतली नसें बार के समीप, जो हमारे बाल होते हैं उसके समीप पतली पतली नसों में विभक्त हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं फ्रेंड? कैपिलरी केशिकाएं, याद रहेगा। तो केशिकाएं होता क्या, देखिए फ्रेंड, आगे हम लोग पहले होता है धमनी, और धमनी आगे चल के धमनिकाओं में टूट जाता है, और फिर धमनिकाएं जो है वो आगे चलकर कई भागों में टूट जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं केशिकाएं, कैपिलरी। ठीक फ्रेंड। और इस केशिकाओं से जो है ये इतनी पतली होती है कि हमारी कोशिका के हर उस भाग तक पहुंचा देती है रक्त को जहां हमारी धमनियां नहीं पहुंच पाती है। तो ये केशिकाओं का काम होता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड कि फिर जैसे ही रक्त दे देती है तो इधर से पूरे अंग में CO2 भी तो फैला रहता है श्वसन की प्रक्रिया करके, तो उस CO2 को फिर से ये केशिकाएं जो है, देखिए केशिकाएं जो है वो धमनी भी होती है और केशिकाएं सिरा भी होती है। ठीक, तो जब धमनी की जो केशिकाएं जो होती है वो अपने रक्त को पूरे शरीर में फैला देती है, उसके बाद जो CO2 युक्त जो रक्त होता है उसको जो ये केशिकाएं होती है, सीरा की केशिकाएं, वो अपने अंदर ले लेती है, और फिर उस रक्त को आगे चल के, देखिए ये सीरा है, जैसे ही हृदय से जो ये सीरा के पास होता है उसको हम लोग कहते हैं महासीरा, वेना कावा वेन्स। क्या कहते हैं? वेना कावा। ठीक फ्रेंड। तो महासीरा आगे आके आकर के कई सिरिकाओं में बट जाता है और सारे अंगों तक पहुंचता है। उसके बाद यही सिरिकाएं जो है आगे चल करके केशिकाओं में होती है, बट जाती है, और फिर यही जो केशिका होती है वो शरीर के अंदर के जो CO2 होते हैं उसको अपने अंदर लेती है रक्त में, और लेने के बाद वो सभी अंगों को लेकर आती है सिरिकाओं में, और सिरिकाओं के माध्यम से फिर ये एक साथ मिल करके महासीरा के द्वारा फिर से ये हमारे हृदय में चले जाते हैं। तो इस तरह से महाधमनी, उसके बाद धमनिकाएं, फिर केशिकाएं, फिर सीरा केशिकाएं, फिर सीराकाएं और महासीरा, इस तरह से ब्लड जो है वो रोटेट होते रहते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड, एक होता है फुसफुस धमनी, एक होता है फुसफुस सीरा, यानी कि एक होता है पल्मोनरी वेन्स और एक होता है पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो हृदय है, हृदय से जैसे ही ये रक्त जो अशुद्ध रक्त है वो हमारे हृदय में आया, तो हमारा जो हृदय का दाया वाला भाग होता है, यहीं से जो रक्त है वो अशुद्ध होता है, तो हृदय क्या कहता है कि हम अशुद्ध रक्त को पंप करेंगे, लेकिन हमको तो शुद्ध रक्त पहुंचाना है। तो ये पहले क्या करता है कि जो सीरा जो है जो अशुद्ध रक्त को लेकर के आई रहती है उसको पंप करके जो फुसफुस धमनी होती है इसमें भेजता है, और इस फुसफुस धमनी के द्वारा रक्त जो है वो फेफड़ा में पहुंच जाता है। किसके द्वारा? फुसफुस धमनी के द्वारा। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड कि जो फुसफुस धमनियां होती है वो जो है वो एक, जैसे कि धमनी जो है वो O2 रक्त को शरीर में रक्त मतलब पूरे शरीर में पहुंचाती है, लेकिन जो फुसफुस धमनियां होती है वो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक पहुंचाती है। कहाँ से फ्रेंड? हृदय से फेफड़े तक पहुंचा रही है कौन सी? फुसफुस धमनियां। तो यहाँ पे धमनी क्या है फ्रेंड? शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचा रही है, लेकिन ये जो फुसफुस धमनियां है वो अशुद्ध रक्त को, CO2 युक्त रक्त को पहले फेफड़ा तक ले जा रही है। तो फेफड़ा क्या करता है फ्रेंड? फिर से उसको शुद्ध करता है, ऑक्सीजन उसमें मिलाता है, CO2 को बाहर निकाल देता है, और फिर उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा क्या करता है कि वो फुसफुस सीरा में भेज देता है। कहाँ भेज देता है फ्रेंड? फुसफुस सीरा में। और उस फुसफुस सीरा के द्वारा, यानी कि पल्मोनरी वेन्स, तो फुसफुस सीरा के द्वारा फिर से ब्लड हमारे हृदय में आ जाते हैं, और वो ब्लड जो होते हैं, जो फुसफुस सीरा के द्वारा जो ब्लड आते हैं वो ऑक्सीजन युक्त रहते हैं, शुद्ध रक्त रहते हैं, क्योंकि इधर से पल्मोनरी धमनी जो लगी होती है वो जा करके फेफड़े में अशुद्ध रक्त को दे देती है, और फेफड़ा उसको शुद्ध करके पल्मोनरी सीरा से वो पुनः उस रक्त को हृदय में भेजता है। फिर हृदय कहता है हाँ अब ऑक्सीजन युक्त रक्त आ गया, अब इसको पंप करता है जोर से और शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है। तो याद रहेगा आप लोग को कि ये इसको ध्यान दीजिएगा। कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये फुसफुस धमनी है, ये तो कहने को तो धमनी है, लेकिन ये अशुद्ध रक्त को ले जा रही है। हाँ फ्रेंड, क्योंकि ये धमनी है, इसका धमनी का काम ही है कि जो हृदय से रक्त को शरीर के भागों तक पहुंचाना, तो वो धमनी अपना काम करती है। लेकिन अब ये जो फुसफुस धमनियां होती है इसको मिल जाता है अशुद्ध रक्त की, शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना इसका काम हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फुसफुस धमनियां। फुसफुस मतलब फेफड़े से संबंधित
प्रभावित होता है फ्रेंड, और फेफड़े में जब CO2 रक्त जो है वो हृदय से जब फेफड़े में पहुंचाना होता है तो उसमें यूज किया जाता है, वो यूज होता है फुसफुस धमनी का। और जब उस फेफड़े से शुद्ध रक्त को, जब फेफड़ा रक्त को शुद्ध कर देता है तो उस शुद्ध रक्त को पुनः जो है फुसफुस शिरा के द्वारा हृदय में फुसफुस शिरा के द्वारा वो हृदय में आती है, और फिर हृदय उसको पंप करके फिर महाधमनी के द्वारा पूरे हृदय, पूरे रक्त को पूरे अंगों तक भेजता है, और फिर यहाँ से CO2 युक्त रक्त जो है महाशिरा के द्वारा फिर हृदय में पहुंचता है। फिर यहाँ से जो है CO2 रक्त को शुद्ध करने के लिए फिर फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में भेजा जाता है, और फिर इस फेफड़े से फुसफुस शिरा के द्वारा हृदय में रक्त आता है, और फिर शुद्ध रक्त को फिर से हृदय जो वो पंप करके शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में धमनी और शिरा कार्य करते हैं, और फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा कार्य करते हैं। तो आज से धमनी और फुसफुस धमनी में कंफ्यूज तो नहीं ना होइएगा। क्वेश्चन पूछता है कि फुसफुस धमनियों का कार्य है, मतलब क्या करती है, तो वो हृदय से रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती है, फुसफुस धमनियां अशुद्ध रक्त को, और वही फुसफुस शिरा क्या करता है, तो फेफड़े से रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, और वो रक्त शुद्ध होता है, ऑक्सीजन युक्त रहता है। तो इतनी सारी बातें आप लोग को इस मानचित्र में समझना है। ठीक फ्रेंड, देखिए कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है फ्रेंड कि ये जो शिरा धमनियां होती है तो खोखली होती है, पाइप की तरह होती है, ठीक, और इस पाइप में जो है, इसमें जो है वो जो खोखला भाग होता है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? ल्यूमेन। याद रखिएगा ये जो पाइप है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है यानी कि धमनी शिरा है, तो ये खोखला होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड? ल्यूमेन कहते हैं। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड? ल्यूमेन कहते हैं। तो याद रहेगा ये ल्यूमेन हो गया। और देखिए फ्रेंड ये जो केशिकाएं हैं, जो कैपिलरी है, ये केशिकाएं जो है वो इतनी महीन होती है, एकदम बालों की तरह होती है, बहुत ही पतली संरचना होती है ये। जैसे आप लोग देखिएगा किसी अंग को अगर ध्यान से मान लीजिए अगर नस क्या कहते हैं, चमड़े का ही मान लीजिए कट जाता है, मान लीजिए छिला जाता है हमारा चमड़ा, तो उसके बाद हम लोग को बहुत पतली पतली जो धागे जैसी संरचना दिखाई देती है। तो वो क्या होता है, वो सब केशिकाएं होती है। जहाँ पर धमनियां नहीं पहुंच पाती है, मोटी धमनियां, वहां पे ये घुस घुस के रक्त को देते हैं सारे कोशिकाओं में। तुहले मतलब सबको दे देता है ये केशिकाएं। जहाँ मोटी धमनियां नहीं पहुंच पाती है वहां पे इसकी धमनियां क्या करती है, पतली महीन धागों में बट जाती है, जिसको हम लोग केशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं जो है कैपिलरी सभी भागों तक जो है शरीर के छोटे छोटे अंगों तक रक्त को पहुंचा देती है ये केशिकाएं। फिर तो ये ध्यान रहेगा फ्रेंड, याद रखिएगा ये धमनी शिरा और ये पूरी संरचना को याद रखिएगा कि ऐसे ही हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह धमनी शिरा के द्वारा होता है। तो आई होप कि फ्रेंड आप लोग को ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, और अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और उन लोग को भी बता दीजिएगा फ्रेंड कि आ गया है नोटिफिकेशन। तो तैयार हो जाइए, बैठे मत रहिए, सोइए मत, उठिए, जगिए, और तब तक मत रुकिए जब तक अपने लक्ष्य को पा मत लीजिए। तो चलिए फ्रेंड अपने क्लास को अंत करते हैं और मिलते हैं। देखिए कल हम लोग जो वीडियो लाएंगे साइंस का, उसमें हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड? हम लोग रक्त के बारे में पढ़ लिए हैं, रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ लिए, अब बचा रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय। तो हृदय के बारे में कल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग का परिसंचरण खत्म हो जाएगा। फिर कोई अगला नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, और इस तरह से साइंस का हर टॉपिक को बारीकी से खत्म करेंगे, ताकि जो 30 नंबर लाना है हम लोग को, उसमें से 28-29 तक हम लोग पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और तैयारी करते रहिएगा, रुकिएगा मत, क्योंकि आगे वैकेंसी ही वैकेंसी है। बिहार दरोगा का भी आएगा, BPSC का भी आएगा, सबका वैकेंसी अभी आने ही वाला है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।